हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, तो आपके लिए लेके आया हूं मैं एमसीक्यू जनरल एग्रीकल्चर सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया है अब रटना बंद करो। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो मैं एमसीक्यू लेके आया हूं, चाहे वह ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वह पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वो जेनेटिक्स एमएससी, जो एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएससी से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो सबके लिए ये एमसीक्यू बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, आज हम ऐसे एमसीक्यू ले आए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एमसीक्यू का क्या करेंगे, एकदम पोस्टमार्टम की तरह पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब चीड़ फाड़ करते हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। यदि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इतने धांसू क्वेश्चन हैं कि आप किसी भी एग्जाम को देने जाओगे ना तो आपको एक दो तीन क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फादर ऑफ सोरघम ब्रीडिंग। जो फादर ऑफ सोरघम ब्रीडिंग, फादर ऑफ सोरघम ब्रीडिंग, सोरघम ब्रीडिंग का फादर कौन है? पहला डॉक्टर हरभजन सिंह, पहला क्या है डॉक्टर हरभजन सिंह, दूसरा है एनजीपी राव, तीसरा है हमारा बीबी पॉल और तीसरा है चौथा है हमारा के रहमान। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है डॉक्टर हरभजन सिंह, दूसरा क्या है एनजीपी राव, तीसरा क्या है डॉक्टर बीबी पॉल, चौथा क्या है के रहमान। बताओ। देखो, एक एक क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते चलेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इन ऑब्जेक्टिवों को एक नोटबुक में नोट करते चले, जो आपके लिए अभी नहीं तो आगे बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले से देखते हैं डॉक्टर हरभजन सिंह। तो डॉक्टर हरभजन सिंह किसके ब्रीडर हैं? तो डॉक्टर हरभजन सिंह है हमारे ओकरा के ब्रीडर। ठीक है, डॉक्टर हरभजन सिंह क्या हैं? डॉक्टर हरभजन सिंह है हमारे ओकरा के ब्रीडर। अब बात करते हैं एनजीपी राव। एनजीपी राव क्या हैं? हमारे सोरघम के हैं ब्रीडर। सोरघम के क्या हैं? सोरघम के ब्रीडर है, जिसे फादर ऑफ सोरघम ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो चार ऑप्शन रहेंगे ना उनको एकदम पोस्टमार्टम की तरह पढ़ेंगे, मतलब चीड़ फाड़ करते हुए चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अन्य क्लासों की अपेक्षा, जैसे कुछ यूट्यूब में क्लासें डालते हैं कि एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसका राइट आंसर लगाया आगे बढ़ो, उसका राइट आंसर किया आगे बढ़ो। ठीक है, तो हर एक टीचर की पढ़ाने की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वो होती है। जैसा मैं पढ़ाता हूं, मैं तो चारों क्वेश्चन या चारों ऑब्जेक्ट आपको क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब डॉक्टर बीपी पॉल। डॉक्टर बीपी पॉल क्या थे? तो ये किसके ब्रीडर हैं? यह है हमारे ब्रीडर वीट के। किसके हैं? वीट के। आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर बीपी पॉल किसके ब्रीडर हैं, तो डॉक्टर बीपी पॉल हैं हमारे वीट के ब्रीडर। और भी इन्हें कुछ कहा जाता है। ये क्या थे? आईसीआर के प्रथम डीजी थे। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे, तो आईसीआर के प्रथम डीजी थे हमारे बीपी पॉल। ठीक है, अब बात करते हैं के रहमा की। के रहमा क्या है? यह एक राइस के ब्रीडर हैं। किसके ब्रीडर हैं? राइस के ब्रीडर है। ठीक है, के रहमा क्या है? के रहमा हमारे राइस के ब्रीडर हैं। अब बात करते हैं ये कौन सी संस्था में थे। के रहमा क्या है? राइस के ब्रीडर हैं। यह हमारी कौन सी संस्था में थे? संस्था का नाम था CRRI,
इन्होंने सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्या थे, डायरेक्टर थे। के रहमाय क्या थे, के रहमाय हमारे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्या थे, डायरेक्टर थे। अब आप बताओ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थित है। एक होता है हमारा IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर स्थित है, ये है हमारे मनीला या फिलीपींस पर स्थित है। जिसकी कब स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, ये तो बात हो गई चारों ऑप्शन की। अब आप मुझे बताओ कि सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है। सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, तो सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा CSH1। सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड क्या है, नोट कर लेना, CSH1। सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा CSH1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इंडियन सेंट्रल कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड। जो हमारी इंडियन सेंट्रल कमेटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना देखो पहले में क्या लिखा हुआ है, पहला है हमारा ऑब्जेक्ट 1914 में हुई थी, या 1921 में हुई थी, या 1922 में हुई थी, या 1923 में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा IR वाज डेवलप्ड। IR जो वैरायटी है उसका किसने डेवलपमेंट किया था, जो IR8 वाज डेवलप्ड। IR8 जो वैरायटी है उसका विकास किस ब्रीडर ने या किस साइंटिस्ट ने किया था। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट हेनरी एमरोक ने या हीराजीत सिंह ने, दूसरा बी क्या है, हीराजीत सिंह ने, सी क्या है, एनी बोरलॉग ने, और डी क्या है, HM मिचेल ने। पहला ऑप्शन क्या है, हेनरी एमरोक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हीराजीत सिंह है, तीसरा ऑप्शन क्या है, एनी बोरलॉग है, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, HM मिचेल है। बताओ। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले HM मिचेल की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा HM मिचेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी। अब बात करते हैं IR8 किसकी वैरायटी है, तो जो IR8 है यह हमारी राइस की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, और इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से। ठीक है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वालों से यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि IR8 को और किस नाम से जाना जाता है। तो IR8 को विश्व की जादुई धान के नाम से जाना जाता है। IR8 को किस नाम से जाना जाता है, IR8 को विश्व की जादुई धान के नाम से जाना जाता है। दूसरा, तो भारत की जादुई धान के नाम से किसको जाना जाता है, तो भारत की जादुई धान के नाम से जया को जाना जाता है। IR8 किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है। ठीक है, IR8 को किस नाम से जाना जाता है, यह विश्व की चमत्कारी धन होती है। ठीक है, अब भारत की चमत्कारी धान कौन सी है, भारत की चमत्कारी धान है हमारी जया। ठीक है, तो HM मिचेल ने IR8 वाज डेवलप्ड। HM मिचेल कब डेवलपमेंट किया था, इसका डेवलपमेंट किया था 1966 में। कब किया था, सन 1966 में
IR8 का डेवलपमेंट विकास किया था। जो HM मिचेल हैं वह कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो वह USA के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के क्या थे? साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? USA के एक साइंटिस्ट थे। तो हमने कितने क्वेश्चनों को डिस्कस किया देखो। IR8 किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। IR8 को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की चमत्कारी धान कहते हैं। हम भारत की चमत्कारी धान कौन सी है? जया है। ठीक है। IR8 का विकास किसने किया था? HM बीचेल ने किया था। ठीक है। और IR8 का विकास कब हुआ था? 1966 में हुआ था। जो HM बिचेल हैं कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो HM बिचेल हमारे कहाँ के साइंटिस्ट थे? USA के साइंटिस्ट थे। अब एक ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन, नॉर्मन ई बोरलॉग। इसको कौन नहीं जानता? ठीक है। अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा नाम है। तो नॉर्मन बोरलॉग क्या है? यह हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस, हरित क्रांति के क्या है? जनक है। विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। जबकि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन हैं। तो हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग एक संस्था पर काम करते थे जिसका नाम था सिमिट। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर। ठीक है। तो जो कहां पर स्थित है? जो हमारा स्थित है मैक्सिको में। ठीक है। कहां पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। और नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने यदि आपसे पूछा जाए तो किस पर काम किया था? उन्होंने दो क्रॉपों पर काम किया था, एक व्हीट और एक राइस। व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी पर किसने काम किया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने काम किया था। ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन में हमने 10 से 12 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट हो तो इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए जरूर चले। आज से एज एक क्या करे? एक नोटबुक बना ले और उन नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिखे, और जो जितने मैं ऑप्शन बता रहा हूं इनको भी उसी के साथ क्या करता जाए? नोट करता जाए, जिससे आपको तुरंत ये ऑब्जेक्टिव याद हो जाए और कहीं भी एग्जाम देने जाए आपको तुरंत सहूलियत मिले। ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिटी ऑफ चिली। किस शहर को सिटी ऑफ चिली के नाम से जाना जाता है? आप बताओ कि किस शहर को सिटी ऑफ चिली के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा नागपुर। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुंटूर। तीसरा ऑप्शन क्या है? हैदराबाद। और चौथा ऑप्शन क्या है? मालदा। ठीक है। तो सिटी ऑफ चिली के नाम से जाना जाता है किसको? नागपुर को, गुंटूर को, हैदराबाद को या मालदा को? तो देखो एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला, नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नागपुर को क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है गुंटूर। तो सिटी ऑफ चिली के नाम से गुंटूर को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब बात करते हैं आगे। हैदराबाद को किसके नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को मोती के शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? मोती के शहर के नाम से जाना जाता है। किसके? मोती के शहर के नाम से जाना जाता है। अब अगला ऑब्जेक्ट है हमारा मालदा। मालदा को किसके नाम से जाना जाता है? मालदा को मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है।
पहला ऑप्शन क्या हुआ? नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा गुंटूर, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस नाम से जाना जाता है? चिली ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हैदराबाद। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? मोती के शहर के नाम से जाना जाता है। और जो मालदा है, मालदा को मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रीड लाइन इनटू ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का यदि क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है, या उसे क्या कहते हैं? पहला सिंपल क्रॉस, यदि यदि हम इनब्रीड लाइन इनटू ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का आपस में क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला सिंपल क्रॉस, दूसरा टॉप क्रॉस, तीसरा डबल टॉप क्रॉस, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ कि इन ब्रीड लाइन इनटू ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का यदि क्रॉस करवाते हैं तो वह क्या होगा? सिंपल क्रॉस होगा, या टॉप क्रॉस होगा, या डबल टॉप क्रॉस होगा? एक शब्द देखो, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। जो ब्रीडिंग वाला हो, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाला, या बीएससी में हो, बीएससी में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग बहुत पढ़ने को मिलती है, तो स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। देखो एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं क्रॉस का। क्रॉस होता क्या है? बात करते हैं क्रॉस की। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। क्रॉस किसे कहते हैं? जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का आपस में क्रॉस करवाते हैं या फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। ये तो बात हो गई क्रॉस की, ठीक है। यदि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और कहीं भी यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। वो तो बात हो गई क्रॉस की। अब बात करते हैं इनब्रीड लाइन क्या होती है, ठीक है। तो इनब्रीड लाइन क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इनब्रीड लाइन क्या है और प्योर लाइन क्या है। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है हमारा इनब्रीड लाइन, कौन सा? इन ब्रीड लाइन। और दूसरा हमारा प्योर लाइन, प्योर लाइन, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इनब्रीड लाइन को, ठीक है। पहले हम देखते हैं इनब्रीड लाइन को। यदि देखो, यदि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप का यदि हम सेल्फिंग करवा दें, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप का यदि हम सेल्फिंग करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। यदि क्रॉस पोलिनेटेड फसलों का क्या करवा दें? आपस में सेल्फिंग करवा दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। बना स्टार बना के लिख लेना। अब देखते हैं अगला, जिस प्योर लाइन किसे कहते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड फसलों का सेल्फ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स का यदि हम सेल्फिंग करवा दें, सेल्फ पोलिनेटेड सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स का यदि हम क्या करवा दें? सेल्फिंग करवा दें,
तो क्या बनता है प्योर लाइन। क्या बनता है? प्योर लाइन। ठीक है कि क्या कितने पॉइंट डिस्कस किए? 2 पॉइंट। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स का यदि हम सेल्फिंग करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। और यदि सेल्फ पोलिनेटेड फसलों का आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया इनब्रीड लाइन किसे कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा सिंपल क्रॉस। ठीक है, तो सिंपल क्रॉस होता क्या है? जब दो इनब्रीड लाइंस, एक इनब्रीड लाइन ए हो गई और एक इनब्रीड लाइन क्या हो गई? बी हो गई। जब दो इनब्रीड लाइंस का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंपल क्रॉस। समझ में आया? सिंपल क्रॉस क्या होता है? जब दो इनब्रीड लाइंस का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंपल क्रॉस कहते हैं। अब बात करते हैं टॉप क्रॉस की। तो देखो, ये तो इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि इनब्रीड लाइन और ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस करवाते हैं तो उसे सिंपल क्रॉस कहते हैं, टॉप टॉप क्रॉस कहते हैं, डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। तो सिंपल क्रॉस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दो इनब्रीड लाइंस का आपस में क्रॉस करवाते हैं। अब बात करते हैं टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस में क्या होता है? जब एक इनब्रीड लाइंस का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड फसलों के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टॉप क्रॉस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब देखो, डबल टॉप क्रॉस बचा है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया? टॉप क्रॉस, सिंपल क्रॉस क्या होता है, ब्रीड लाइंस क्या होती है, प्योर लाइन क्या होती है, ब्रीड लाइन क्या होती है। देखो, हम एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मतलब समझो, यदि मैं 10-12 क्वेश्चन भी आपके लिए ला रहा हूं तो 100-150 क्वेश्चन उसके जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डबल टॉप क्रॉस की। अब डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? जब एक सिंपल क्रॉस क्या था? ए एंड बी। जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। जैसे सिंपल क्रॉस ए इंटू बी, तो यहां से मिला ए बी, इंटू ओपन पोलिनेटेड फसलों के साथ करवाया तो हमें मिला ए बी एक्स। तो जिसे हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि डबल टॉप क्रॉस किसे कहते हैं। तो जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? ओपन पोलिनेटेड के साथ करवाते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑयल इज कॉल्ड द पुअर मैंस घी। कौन से ऑयल को या ऑयल क्रॉप को गरीबों का घी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा, पहला ग्राउंड नट। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा ग्राउंड नट। पहला ऑप्शन है हमारा ग्राउंड नट। दूसरा ऑप्शन क्या है? सनफ्लावर। तीसरा ऑप्शन क्या है? सिसमम। चौथा ऑप्शन क्या है? लिनसीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिसमम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिल। क्या कहते हैं? तिल। ठीक है, तो गरीबों का घी किसको कहा जाता है? गरीबों का घी सिसमम को कहा जाता है। अब इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? सिसमम इंडिकम होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? पेडालेसी होती है। ठीक है, और इसमें क्या बचा? और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे गरीबों का संतरा किसको कहा जाता है? तो टोमेटो को कहा जाता है। गरीबों का ऑरेंज किसको कहते हैं? टोमेटो को कहते हैं। ठीक है, गरीबों का एप्पल किसको कहा जाता है? गुआवा को कहा जाता है। ठीक है, तो गरीबों का घी
सिसमम तिल को कहा जाता है, गरीबों का संतरा टमाटर को कहा जाता है, गरीबों का एप्पल किसको कहा जाता है, गुआवा को कहा जाता है, गरीबों की फसल किसको कहा जाता है, रागी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रागी को कहा जाता है, गरीबों की दलहन किसको कहा जाता है, होर्स ग्राम को कहा जाता है, किसको, होर्स ग्राम को कहा जाता है। ये हो गए हमारे बहुत सारे आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, येलो कलर ऑफ कैरोटीन इज ड्यू टू, जो कैरेट है, सॉरी, जो कैरेट है उसका येलो कलर किसके कारण होता है, येलो कलर जो कैरेट का है किस पिगमेंट के कारण होता है। यह क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि बच्चे अभी भी पुराने समय की तरह गलती इसमें करते हैं। तो इसमें क्या कर लेना, डबल स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। अभी भी मैसेज आएंगे कि सर इसका आंसर कैरोटीन है, सर इसका आंसर कैरोटीन है, लेकिन देखो, तो येलो कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू, तो गाजर का जो येलो कलर है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला कैरोटीन के कारण होता है, दूसरा लाइकोपिन के कारण होता है, तीसरा एंथोसायनिन के कारण होता है, चौथा जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, बताओ कि कैरोटीन के कारण होता है, या लाइकोपिन के कारण होता है, या एंथोसायनिन के कारण होता है, या जेंथोफिल के कारण होता है। देखो, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कैरोटीन को, ठीक है। तो गाजर का ऑरेंज कलर, गाजर का ऑरेंज कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब भूल जाना कि गाजर का येलो कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अभी भी कमेंट में बच्चे यही लगाएंगे कि सर आपने गलत पढ़ाया है, जबकि मैं गलत नहीं हूं। आप स्टार बना के इस क्वेश्चन को लिख लेना, और कहीं भी आप एग्जाम देने जाना तो ठोंक के आप क्या आना, ठोंक के आप जेंथोफिल आना, कैरोटीन को कभी नहीं करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो गाजर का ऑरेंज कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। लाइकोपिन, गाजर का लाल रंग, रेड कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। एंथोसायनिन, गाजर का ब्लू कलर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इतने कलर की तो गाजर आती नहीं, बेटा आती हैं, ठीक है। मोबाइल में सर्च कर लेना, प्रत्येक कलर की आपको कैरेट मिलेगी। अब बात करते हैं जेंथोफिल। तो जेंथोफिल, गाजर का जो येलो कलर है वह होता है हमारे जेंथोफिल के कारण। तो इसका आंसर लिख लेना डी, येलो कलर किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण, ठीक है। अब देखो, ये तो बात होगा याद करने की। अब मैंने स्लाइड में पहले क्या लिखा था, अब रटना बंद करो, रटना तो है ही नहीं है, बिल्कुल याद करना है। आपको ये 4 शब्द बता रहा हूं, 4 शब्द को आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि देखो लो, ठीक है। देखो, आप कैरोटीन को कैसे याद कर सकते हो, वहां गए एग्जाम देने, अब मुझे नहीं याद रहा कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, गाजर का ब्लू कलर किसके कारण होता है, गाजर का रेड कलर किसके कारण होता है, और गाजर का येलो कलर किसके कारण होता है। तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक लिख लेना। ये तो अभी स्टार्टिंग है, इतनी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सिर्फ एक बार याद करना है और हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। बात करते हैं कैरोटीन। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो, याद कर लेना ओके, क्या कर लेना, ओके। गाजर का जो ऑरेंज कलर है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। तो शब्द क्या याद करोगे, शब्द याद कर लोगे ओके। अब दूसरा बात करते हैं लाइकोपिन। तो लाइकोपिन को एल एल से याद कर लेना, लाल, ठीक है। क्या कर लेना, लाल से याद कर लेना। गाजर का लाल रंग, तो ए को कर लेना साइलेंट, एल फॉर रेड और एल फॉर लाल, ठीक है। लाल और लाइकोपिन, हिंदी में लिख लेना इसको लाल एल से, और इसको कर लेना क्या, लाइकोपिन, जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, गाजर का जो
लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। तो कैसे याद करोगे? लाल लिख लेना, LAL, एल से लाल और एल से लाइकोपिन। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। अब बात करते हैं एंथोसायनिन की। एंथोसायनिन को कैसे याद करें? तो एंथोसायनिन को याद कर लेना बीए। किसी भी दोस्त का नाम जोड़ लेना कि मेरा फलाने ये दोस्त, फलाने वो दोस्त, राम दोस्त, श्याम दोस्त क्या कर रहा है? बीए कर रहा है। क्या कर रहा है? बीए कर रहा है। तो बी से गाजर का ब्लू कलर किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। यह मेरी ट्रिक अपनाना, फिर कहना कि सर याद होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ? गाजर का ब्लू कलर किसके कारण हुआ? एंथोसायनिन के। अब बात करते हैं जैंथोफिल की। तो गाजर का जैंथोफिल, गाजर का येलो कलर जो होता है वह जैंथोफिल के कारण होता है। तो इसको याद कर लेना एक्स और वाई। किसके नाम से कर लेना? एक्स और वाई से। तो जैंथोफिल येलो कलर किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम लग जाता है समझाने में आपको। देखो, विच इज, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज फाउंड मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मोस्ट रूप से हाई मात्रा में किसमें पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है। ये तो सभी को याद होगा, कुछ होंगे जिनको याद ना हो। ठीक है। लेकिन अधिकांशतः लोगों को क्या होगा? याद होगा। ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? विच इज फाउंड मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या मोस्ट रूप से जो हमारे किस में पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला है क्योंकि कुछ बच्चों को तो याद होगा कि पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सॉइल में पाया जाता है, लेकिन उसके बाद याद नहीं होगा कि दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है और तीसरे नंबर पे कौन पाया जाता है। बात करते हैं पहला। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बैक्टीरिया। दूसरा ऑप्शन क्या है? फंगस। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है। तो देखो, सॉइल में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? सॉइल में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। कौन देखने को मिलता है? बैक्टीरिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। मुझे इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब यह नहीं था कि मैं केवल आपको यह बता दूं कि सॉइल में केवल बैक्टीरिया ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि अब एग्जामिनर यह नहीं पूछता कि सॉइल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, उसके बाद पूछता है कि दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है और तीसरे नंबर पे कौन पाया जाता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया क्यों पाया जाता है? क्योंकि 1 ग्राम सॉइल में कितने? 1 ग्राम सॉइल में 1 से 3 करोड़, 1 से 3 करोड़ हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सॉइल में सबसे अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है और तीसरे नंबर पे कौन पाया जाता है? तो पहले नंबर पे पाया जाता है बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे होता है हमारा फंगस और तीसरे नंबर पे होता है हमारा प्रोटोजोआ। क्या होता है? पहले नंबर पे होता है हमारा बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे होता है फंगस और तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ। अब आपसे कोई पूछे कि दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है सॉइल में सबसे ज्यादा? तो फंगस पाया जाता है। तीसरे नंबर पे सॉइल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ देखने को मिलते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, आप बैक्टीरिया तो याद रख लोगे, लेकिन फंगस और प्रोटोजोआ आपको भूल जाएंगे। आज पढ़ा तो 2 दिन पढ़ा, 3-4 दिन याद रहेंगे, 5 दिन याद रहेंगे, 10 दिन याद रहेंगे, इसके बाद आप क्या करोगे? भूल जाओगे। लेकिन आप इसको कैसे एक लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकते हैं? तो मैं इसमें एक लेने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैं कह रहा हूं कि यदि इस क्लास के या जो भी वीडियो बना रहे हैं सभी
पात्र क्या है, काल्पनिक है, मैं केवल समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं, कोई भी लड़का या लड़की अपने पर ना ले, ठीक है। तो इसको एक कहानी की सहायता से समझो, बस एक छोटी सी कहानी है, बस आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि पहले ना मात्रा में क्या था, बैक्टीरिया था, दूसरे में क्या था, फंगस था, या तीसरे में क्या था, प्रोटोजोआ था, ठीक है। तो कुछ लड़कियां थी ग्रुप में, तो लड़कियों की आदत ही रहती है घूमने फिरने की, इधर पिज्जा खाना, बर्गर खाना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, तो वहां बैठी थी, तो कुछ लड़के भी बैठे हुए थे टेबल पे। तो एक लड़की उस लड़के को क्या कर रही थी, मुड़ मुड़ के देख रही थी। तो एक लड़की ने उससे कहा कि क्या हुआ, तो उसने कहा देख यार कितना लड़का हैंडसम है। तो दूसरी लड़की ने मुड़ के देखा, क्या, दूसरी लड़की ने उसको मुड़ के देखा। तो फिर उसने क्या कहा, क्या कहा कि ये जो लड़का है ना, जो लड़के को वो लड़की देख रही थी, ये जो लड़का है ना, क्या है, बॉयफ्रेंड है, किसका, क्या है, बॉयफ्रेंड है, किसका, किसका, पूजा का। वो बोली कौन पूजा, जो पूजा अपने साथ कॉलेज में क्या है, एक क्लासमेट है। तो उसने क्या बताया, उस लड़की ने कहा कि ये जो लड़का है बॉयफ्रेंड है, किसका, पूजा का, ठीक है। तो लड़की समझ गई। अब देखो हमें यहां से क्या टर्म मिले, एक मिला बॉय, एक मिला फ्रेंड, और तीसरा मिला हमें पूजा। तो हम याद कर सकते हैं कि जो बी फोर बॉय, बॉय फोर बैक्टीरिया, तो पहली मात्रा में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा, बॉयफ्रेंड था, किसका, पूजा का, तो फ्रेंड, एफ फोर फ्रेंड, और एफ फोर फंगस, तो दूसरी मात्रा में क्या देखने को मिलता है, फंगस देखने को मिलता है। तीसरे में बात करते हैं किसकी बॉयफ्रेंड था, पूजा का, तो पी फोर पूजा, पी से हमारा प्रोटोजोआ। तो आप अब हमेशा के लिए याद कर सकते हो कि सॉइल में सबसे अधिक पहली मात्रा में बैक्टीरिया, दूसरी मात्रा में फंगस, और तीसरी मात्रा में प्रोटोजोआ देखने को मिलता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अब कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। जो भी क्वेश्चंस लाया बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारे चैनल के नाम दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और इधर हमारा फेसबुक ग्रुप है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ जो बहुत ही धांसू होगी। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।